बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज का ये जो वीलॉग है ये बहुत अहम होने जा रहा है और आज के इस वीलॉग को आपने ना सिर्फ सुनना है बल्कि गौर से सुनना है और साथ साथ समझना भी है, क्योंकि जो एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इलेक्शन जो आइंदा होने जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल का बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। बहुत अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि आरटीएस बैठ गया था, इसमें भी हैकिंग की जाएगी। इमरान खान जो है वो कोई हैक करने के लिए, दोबारा इलेक्शन को चोरी करने के लिए ये जो सिस्टम है वो लेकर आ रहे हैं। आज का ये जो वीलॉग है इसमें वो जो मशीन है, एक तो उसकी डिटेल में सारी आपको दूंगा, वो किस तरह से काम कर रही है, हैकिंग उसमें कैसे नहीं हो सकती, उसकी तमाम डिटेल्स बताऊंगा। और इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से माफ़ कीजिएगा, इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से किस तरह से जो इलेक्शंस हैं उनको मज़ीद शफाफियत जो है वो मिलेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल है ये कोई रिप्लेस नहीं कर रहा इलेक्शन प्रोसेस को, ये एक इजाफी एडिशन है, ये एक जो इलेक्शन का प्रोसेस है। यानी कि जैसे कि बैलेट पेपर पहले होते थे, इस मरतबा भी बैलेट पेपर मौजूद हैं। वो सारा काम जो है, जो अभी एक नॉर्मल एक तरीके से इलेक्शन चलते आ रहे हैं, वो सारा काम उसी तरह से होगा। ये जो मशीन्स हैं ये एक इजाफी तौर पर साथ लगा दी गई हैं, यानी कि उस सिस्टम के साथ ये एक एडिशन हो गया है ताकि जो सिस्टम है उससे मजीद ट्रस्टेबल जो है वो बनाया जा सके। लेकिन ये तमाम चीज़ें बुग़्ज़ इमरान में जो है वो की जा रही हैं। तो ये गौर से सुनिएगा कि किस तरह से वो मशीन काम करी और किस तरह से अब जो वो वोट है वो कास्ट किए जाएंगे। तो नाज़रीन, इस हवाले से सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक बड़ा उनकी जानिब से इस पर बयान वगैरह भी आया है। उन्होंने भी इस हवाले से जो एक्सप्लेनेशन थी वो दी है। बहरहाल वीलॉग में बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से ये जो मशीनें हैं ये काम करेंगी। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मशीन है इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। ये कोई मतलब सिंगल नहीं, 4 मशीन एक ही होगी लेकिन उसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। जिस तरह से आप देखते हैं एक कंप्यूटर होता है, उसका आजकल तो लैपटॉप या मोबाइल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर देखें तो उसमें एक सीपीयू हुआ करता था, एक मॉनिटर होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक माउस होता था, और वो आपस में कनेक्टेड थे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो मशीन है इसमें किसी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है। ये समझ लें आप, इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, इसमें इस तरह का कोई भी इस्तेमाल है ही नहीं, ना ही ये इस तरह की किसी भी डिवाइस से लिंक्ड होगा। तो ये जो आंसर है, हैकिंग वाला आंसर तो फारिग हो गया जो कि आरटीएस पे लगाया जाता था, क्योंकि वो ऑनलाइन कनेक्टेड होता था हलकों से इलेक्शन कमीशन की तरफ या डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन कमीशन की तरफ। तो वहां पर ऑनलाइन चूंकि चीजें चल रही थी तो उसे ऑनलाइन हैक करके तो जो बदलने वाला एक बात है वो की जा सकती थी। लेकिन ये जो मामला है ये ऑनलाइन है ही नहीं। ये आप मिसाल ले लें एक कैलकुलेटर की, आप मुझे बताएं आप एक कैलकुलेटर को हैक कर सकते हैं? मतलब मैं यहां पर बैठा एक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपने घर में बैठ के मेरे कैलकुलेटर को हैक कर सकते हैं? हाँ, अगर मेरा कैलकुलेटर ऑनलाइन हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, कोई ऐप यूज कर रहा हूं, तो फिर आप ऑनलाइन ही उस तक एक्सेस करके उसको हैक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो ये बात अपोजिशन जो कर रही है हैकिंग की और आरटीएस से जोड़ रही है, ये मामला तो टोटली इसमें खत्म हो चुका है। अच्छा, पहला जो कंपोनेंट होगा, पहले तो जो बंदा जाएगा वो अंगूठा लगाएगा मशीन पे, नादरा का उसमें डेटा होगा और उससे जो उसका जिस तरह से हम वो लिस्टें हुआ करती थी उसमें देखते थे, तो ये जो लिस्टें हैं वो तमाम डेटा वहां पर मौजूद होगा। तो लिस्टों में भी होगा और ये इजाफी, मैंने जैसा कि आपको कहा ये इजाफी होगा, उसमें उस बंदे का डेटा आ जाएगा, हाँ इस बंदे का इस हलके में वोट रजिस्टर है, ये वोट डाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो जो एक बैलेट पेपर है वो मशीन के अंदर से ही जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट में जाया जाएगा और मशीन के अंदर से ही बैलेट पेपर जो है वो उसको जारी कर दिया जाएगा। और वो जो मशीन होगी मेन, जिसके ऊपर निशानात लगे होंगे कि आपने किस बंदे को जो है वो वोट देना है, उस मशीन पर बैलेट पेपर चला गया, वो बंदा क्या करेगा, उस मशीन, वो बूथ के अंदर मशीन वो होगी, क्योंकि वो खुफिया आपने वोट रखना है तो वो बूथ के अंदर होगी। अच्छा, वो उसके सामने बटन्स होंगे सारे, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दीगर जो भी जमातें हैं उनके, वो जिस बंदे को वोट कास्ट करना चाहे वो बटन दबा देगा, वो बटन दबा देगा, बैलेट पेपर जो कि मशीन के अंदर होगा उसके ऊपर वो निशान जो है वो दब जाएगा। साथ ही साथ जिस
पार्टी को उस बंदे ने वोट दिया होगा, उस पार्टी का जो बटन होगा उसकी जो है उस पार्टी के निशान की लाइट भी ब्लिंक करेगी, यानी कि उस बंदे को पता चल जाएगा कि मैंने इसी जिस नून लीग को अगर वोट दिया है या तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, तो वो लाइट उसके ऊपर ऑन हो गई है। फिर इसके अलावा जब वोट कास्ट हो जाएगा तो वो वोट जो बैलेट पेपर है उसके सामने आएगा, वो उस बैलेट पेपर को भी देख सकता है कि आया जिस बंदे को उसने मशीन में का बटन दबाया है वही वोट कास्ट हुआ है। यानी कि अगर उसने पीटीआई का बटन दबाया है तो जब वो देखेगा बैलेट पेपर उसके सामने आएगा, तो जो उसका निशान है वो पीटीआई के का जो वोट है उसके आगे ही लगा है, वो उसको देख सकता है। देखने के बाद क्या हो जाएगा, वो जो है वो बॉक्स बैलेट बॉक्स के अंदर गिर गया। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि उसको वो खुद भी वेरीफाई हो जाएगा कि जिस बंदे को मैंने वोट दिया है उसी बंदे को ही बैलेट पेपर पर निशान लगा है और डब्बे में गिर गया है, ठीक है, जो बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि ये किस तरह से ज़्यादा क्रेडिबल है। वो ऐसे कि बाज़ लोग होते हैं उन्हें वोट डालने का, चूँकि 5 साल बाद एक्टिविटी आती है या बल्दियाती इंतखाबात वगैरह होते हैं तो वो मुख्तलिफ कुछ हलकों में होते हैं, तो उनको या जो फर्स्ट टाइम वोट डालते हैं उनको उस तरह से पता नहीं होता वोट किसा कास्ट करना है, किसा ठप्पा लगाना, हालांकि इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा, बाज़ औक़ात आप देखते भी होंगे कि गिनती में बहुत सारे वोट क्या होते हैं, वो ज़ाया भी हो जाते थे कि भाई ये वोट सही तरीके से कास्ट नहीं किया गया। तो वो चूँकि वोट बैलेट पेपर के ऊपर जो कास्ट होगा वो मशीन के ज़रिए होगा, बंदे ने सिर्फ बटन दबाना है, तो वो जो ह्यूमन एरर होगा वो ज़ाया हो जाएगा और वोट सही कास्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो गलत वोट कास्ट करने से वोट ज़ाया हो जाता था वो एलिमेंट 0/0 हो गया है यहाँ पर। यानी कि जो आम लोग होते थे जो जिनको नहीं भी पता होता था वो गलत या तो दो निशानों के दरमियान में वो ठप्पा लगा देंगे या इधर कर देंगे उधर कर देंगे, बाहर उसके लगा देंगे, उनको नहीं ज़्यादा समझ होती। तो अब उन्हें सिर्फ एक बटन दबाना है, ठप्पा खुद ब खुद लग जाएगा और ठप्पा लगने के बाद उनके सामने आएगा। ये नहीं कि वो उनको पता नहीं चलेगा कि ये वोट जो है वो मैंने जिस बंदे को दिया है ये उसी को ही मिला है, उसके सामने आएगा, वो देख सकेगा और वो खुद भी वेरीफाई कर लेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्बे में गिर गया। अच्छा, इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और वो जो मशीन जिसके ऊपर निशानात लगे हुए हैं उसमें ऑटोमेटिकली काउंटिंग जो है वो होती रहेगी। एट द एंड जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो वो जो मशीन होगी पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद जब उसको फाइनलाइज हो जाएगा तो वहीं पर ही एंट्री कर दी जाएगी कि ठीक है स्टॉप ख़त्म हो गया काम। तो उसके बाद एक पेपर निकल आएगा वहाँ से जिसको उस मशीन के अंदर से जो फॉर्म 45 को मुतबादिल होगा और उसके ऊपर सारा रिजल्ट लिखा होगा जो कि मशीन ने काउंट किया। यानी कि मशीन के ऊपर आप जिस हम नून लीग पर 10 दफ़ा लगा, पीटीआई पर 20 दफ़ा लगा, तो वो जो फॉर्म 45 जिस पर लिखा होता है कुल वोट इतने हैं, इस पार्टी को इतने, इस पार्टी को इतने, वो फॉर्म 45 की तर्ज पर एक फॉर्म जो है वो निकल आएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे को कितने वोट मिले और कौन बंदा जीता है। पोलिंग ख़त्म होने के साथ ही, या चलो कोई 10 15 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि टाइम इसमें नहीं होगा और वो हतमी नहीं होगा। ये जो इतराज़ करेंगे मशीन से, ठीक है, अगर आपने मशीन के नहीं मानने या कोई मसला है चले वेट कर लें, बैलेट पेपर जो कि वो बॉक्स में कास्ट हुए उनकी भी काउंटिंग होगी, फिर दोनों आपस में मुवाजना भी हो सकता है कि यार आया जो उधर कास्ट हुए और यहाँ पर जो आए हैं वो ठीक हैं। तो इससे ये एक एक्स्ट्रा वो जो होता है ना, एक कैमरा लगा देना, ये वो काम हुआ है। वो बैलेट पेपर वाला मामला अपनी जगह पर है, ये एक एडिशन कर दी गई, इससे इलेक्शन प्रोसेस मजीद जो है वो शफाफ होगा। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून वाले या पटवारी जो आपको ये कह रहे हैं कि हैक कर दिया जाएगा, यार आप मुझे बताएं, आप अपने घर में बैठ के, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूं, इसको हैक कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। हाँ, अनलेस कि ये ऑनलाइन आपके साथ लिंक ना हो। मशीन तो ऑनलाइन लिंक है ही नहीं, ना ही उसमें कोई इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो हैक कहाँ से होगा। फिर ये जो इसके रिजल्ट पर भी आप बेशक ना रहें, आप दूसरी तरह से भी काउंटिंग होगी, दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। तो ये नाजरीन सारा मामला है। होपफुली आप सारे मामले को समझ गए होंगे, इसलिए ये पटवारियों की बातों में ना आए और इससे ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा कि वहाँ पर ज़्यादा अब मसला नहीं करना पड़ेगा। इन मशीनों के ज़रिए जो है वो काम जो है वो जल्दी से हो पाएगा। अपनी राय का इजहार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।